हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई हैं बोलते हैं भाई सजाद साहब तेजी करते हैं, ज्यादा बातें करते हैं, सवाल करते हैं। हो सकता है कि मैं झूठ बोलता हूं, हो सकता है मुझे याद ना हो सकता है जिद हो। चलो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाई बताएं कि पिछले 9 साल में, बिलखुसूस पिछले 5 साल में, ये जो 9 MP उन्होंने भेजे पिछले 40 साल से, और बिलखुसूस पिछला वाला, इन्होंने वहां किया क्या? कितनी बार नॉर्थ कश्मीर का नाम उठा, कितनी बार कश्मीर का नाम उठा, और आपके आज कहते नहीं हमें फिर वहां भेज दो। 9 बार आप कुछ नहीं कर सके तो 10वीं बार क्या करेंगे? अब ये नई बात लेकर आए कि ये जो ये इलेक्शन है ये डेवलपमेंट के बारे में नहीं है, ये तशक्कुस के बारे में है। तशक्कुस होती है इंसान की पहचान। जब हम कश्मीरी हैं या पहाड़ी, जब मैं कश्मीरी बोलता हूं मतलब कश्मीर में रहने वाले, इसमें पहाड़ी भी आते हैं, गुज्जर कम्युनिटी भी आती है, सब कम्युनिटीज आती है। तो तशक्कुस या तो मजहबी होता है, या समाजी होता है, या सियासी होता है। तो कौन सा तशक्कुस नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पार्लियामेंट से लाने वाले? सियासी तशक्कुस 370-35 से वो तो लिया पार्लियामेंट ने, तब तो तीनों इनके MP वहां थे। जब वो तब रोक ना पाए तो आज कैसे लाएंगे? झूठ की एक हद होती है। आपको इलेक्शन लड़ना है तो मुद्दों पर लड़िए, झूठ पर क्यों लड़ रहे हैं? आपके साथ इंडिया अलायंस है, ये तशक्कुस वापस लाने के लिए 350 MP चाहिए। आप लिखवाइए उनसे कहलवाइए। मतलब अगर आप सियासी तशक्कुस, हम भी इसके हक में हैं, लेकिन हमें यह पता है कि इस इलेक्शन से यह नहीं मिल सकता। अगर हम 100 रुपया लेकर जाते हैं मार्केट में, हमें पता है इसमें रोटी आ सकती है, 1 किलो मीट नहीं आ सकता है। इस इलेक्शन में वो ताकत ही नहीं कि हम 550 मेंबर वाला पार्लियामेंट में कोई सियासी तशक्कुस वापस लाए। बाकी रहा समाजी तशक्कुस, वो हो गया बोलचाल, रहन सहन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बोलचाल कश्मीरी है, कश्मीरी बोलता हूं, घर में कश्मीरी रहन सहन है। तो उस तशक्कुस से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों से ही खतरा है, क्योंकि घर में तो वो कश्मीरी बोलते नहीं है, ना तो उनका तशक्कुस वैसा है, वो खुद फॉरेनर हैं। फिर रहा मजहबी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र में मुसलमान हूँ, जितने रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के जो हैं उसके अंडर, उससे बाहर कोई नहीं है, निकाह से बाहर कोई नहीं है। तो तशक्कुस कुछ जितना भी है हमारे हाथ में है। पहले जो हमारे हाथ में है हम उस तशक्कुस को सीधा करें, फिर बाद में झूठ बोले कि हम जी अब पार्लियामेंट में कुछ लेने वाले। मैंने अपनी सियासत 2002 में शुरू की, आपको पता होनी चाहिए। 7 साल में इलेक्शन नहीं लड़ता था। 2009 में लड़ा, पार्लियामेंट हार गया, फिर बैठा बोला अब लड़ूंगा ही नहीं। फिर 2014 में असेंबली लड़ा, जीता, मेरा दूसरा साथी जीता, और मैं मिनिस्ट्री की 2.5 साल। उसके बाद सरकार टूटी, तब से आज तक इलेक्शन हुआ नहीं। लेने के 2.5 साल मैं मिनिस्टर था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 40 साल से पावर में है। 32 साल इन्होंने पावर मतलब इक्तिदार में रहे, 28 साल इनके मेंबर पार्लियामेंट में रहे। जब इनसे कोई सवाल पूछता है मेरे बारे में तो बोलते हैं ये तो ऐसा है, ये तो A टीम है। अरे भाई साहब, मेरे को छोड़ो, मेरे 2.5 साल छोड़ो, अपने 40 साल की बात करो, 1987 की बात करो, जब चोरी की और चोरी की वजह से सब तहस नहस किया। वो कौन सा जुल्म है जो आपने नहीं किया है? आपको पावर में रखने के लिए पहले 75 देखिए, 1975 क्या था? सिर्फ एक सरेंडर था, शेख साहब को चीफ मिनिस्ट्री चाहिए थी, उसके अलावा क्या था? मैं आपको बोलूं, आप एक बार बदलाव को मौका दो, ये मेरा वादा है। ये पानी जो है आपका, ये सोना बन जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। ये पानी नहीं सोना है। आप बताओ, ये उड़ी इतनी खूबसूरत जगह है, यहां कभी कोई टूरिस्ट आया है? यहां कोई टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है? मैं वादा करता हूं, अगर हम आए 5 साल के अंदर, यहां का 50% यूथ टूरिज्म पर अपनी कमाई कमाएगा। इसको डेवलपमेंट कहते हैं। हॉर्टिकल्चर है, अखरोट है, यहां जितनी जमीन है हाई डेंसिटी पूरी दुनिया में यहां है नहीं है। एक मौका दो यार, कोई आपको गवर्नमेंट जॉब अपनी दे सकता है। यहां बेरोजगारी है, आप उस बंदे को चुनो जो यहां रोजगार लाए, जो बड़े प्रोजेक्ट लाए, रोजगार लाए, और हमारे नौजवान उसमें जो है एडजस्ट हो जाए। बाकी इनकी जो सियासत है, झूठ और फरेब,
वो गंदा, वो चोर, वो ऐसा। कल तक बोल रहे थे कि पीडीपी वाले अल्लाह हैं, हमारे साथ हैं पीएचडी में, आज बोलते हैं ये सी टीम है। मुझे लगता है अगर कांग्रेस से इनका झगड़ा होगा बोलेंगे ये भी डी टीम है। अब ये मजाक बन गया है। अच्छा, सर्टिफिकेट देते हैं, फलां जन्नत में नहीं जाएगा, फलां जहन्नम में जाएगा, फलां अच्छा मुसलमान नहीं है। भाई साहब, घर में देखो, आपको सब पता चल जाएगा कौन अच्छा मुसलमान है और कौन खराब मुसलमान है। बहुत देर हमने चुप की, बहुत देर चुप की। अब आप आज हम आप पर उंगली उठा रहे हैं, आप गर्व से बात करो, हम पर उंगली मत उठाओ। मैं कॉमन आदमी हूं, 99% लोगों पर अजियतें हुई पिछले 30 साल में, ये आप मानो ना मानो। कोई जेल गया, कोई मर गया, किसी को टॉर्चर हुआ, किसी को पीएसए में अंदर किया, किसी को पोटा में किया। मैं फख्र से कहता हूं मैं उन 99% में हूं। मैं जेल भी गया हूं, मार भी खाई है। ये वो 1% है जो मार देने वाले थे, जेल भेजने वाले थे, पीएसए लाने वाले थे। आप एक गुनाह बोलो, एक जुल्म बोलो जो कांग्रेस या बीजेपी ने कश्मीरियों पर किया हो जिसमें इनका हाथ ना हो। एक जुल्म बोलो। अगर कत्ल किए गए, गोलियां चलाई गई, आप नहीं थे उसमें। 96 से 2002 ये हुकूमत कर रहे थे, 7000 सिविलियन मरा है। कितना? 7000। फिर जब उमर अब्दुल्ला साहब आए तब 1000 मरा। बाप बेटे ने मिलकर कोई 10,000 सेफ्टी एक्ट लगाया हुआ है और सर्टिफिकेट देते फिरते हैं, वो अच्छा कश्मीरी, वो बुरा कश्मीरी। ये शिवसेना, ये वो शिवसेना है जो मुंबई में बड़ी कम्युनल पार्टी मानी जाती है। आज इनका उनका इत्तेहाद है। आज लगता है अब हमें नमाज पढ़नी पड़ेगी अब शिवसेना वालों के पीछे, क्योंकि इनका ये होगा कि साहब तो ये बड़े मौलाना बन गए, अब तो ये मुफ्ती बन गए, जिसके साथ मिले वो अच्छे हैं। अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक इंटरव्यू दिया, बोला मुझे फख्र है मैंने वाजपेयी साहब से जो है के अंडर काम किया, अगर वो जिंदा होते मैं उनके साथ फिर काम करता। मगर प्रॉब्लम ये है, ये जो बीजेपी है ये एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, इसमें फर्क का फर्क नहीं पड़ता। वाजपेयी साहब हो, मोदी साहब हो, पार्टी एक जैसी है। मतलब उमर साहब का प्रॉब्लम बीजेपी से नहीं है, हिंदुत्व से नहीं है, प्रॉब्लम उनका फर्ज से। शायद मोदी जी घास नहीं डालते हैं, वाजपेयी साहब घास डालते थे तो बैठे हुए थे। अगर कल योगी जी आ गए तो उनकी गोद में बैठेंगे, डिपेंड करता है घास कौन देंगे। सो इसलिए हमें दर्श ना ये दे। और एक चीज याद रखना, ये जो ये कुछ मसले उठाते हैं, मुझे याद है बिहार का इलेक्शन था, अचानक फारूक साहब बोले यहां लोग चाइना के साथ हैं। बड़ा हल्ला उठा पूरे हिंदुस्तान में टीवी पर, भाई ये क्या बोला। जो ही बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ उससे लेकर आज तक फारूक साहब ने चाइना का नाम नहीं लिया। इनको खुदा की कसम बीजेपी इस्तेमाल करती है वो बयान देने के लिए जिसे पूरे हिंदुस्तान में इंपैक्ट पड़ता है। आजकल डिजिटल मीडिया है, यहां बयान दो, बिहार में बंदा सुनेगा, उत्तर प्रदेश में सुनेगा। जब उनको लगता है कि भूख है, आज भूख पर वोट देंगे, तो इनसे ये वो बयान दिलवाते हैं, उनको अपनी भूख मिट जाती है और जो है फिर के वराना वो एक माइंडसेट बन जाता है जिस पर वो वोट दे देते हैं। हम पॉजिटिव पर आए। जब मैं डेवलपमेंट और डिग्निटी बोलता हूं, मैं कोई डिग्निटी में कोई बड़ी चीज नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं जो दोगे इज्जत से दो, मोहब्बत से दो। मेरा एक ही ये है कि एक बार वहां जाऊं ऐवान में, खड़े होकर इज्जत से जो भी वहां वजीर आजम हूं उनको बता दूं कि मेरे वजीर आजम, जो कानून पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए हैं वही कानून हमारे बच्चों के लिए रखो, यहां अलग कानून नहीं हो सकते। हम पहले स्पेशल थे, आपने स्पेशल स्टेटस ले लिया, लेकिन अब हमें बराबरी पर तो रखे, हमें नीचा ना रखे। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पूरे हिंदुस्तान में फर्ज को वेरीफाई किया जाता है कि क्या यह फर्ज अच्छा है या गलत है, लेकिन हमारे कश्मीर में खानदान को देखा जाता है। अगर खानदान में किसी एक ने कोई गलती की हो तो किसी को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलती है। क्या यह जुल्म नहीं है? क्या किसी ने इसके बारे में बात की है? नहीं की है। वो उन चीजों की बात करते हैं जो इस इलेक्शन में मुद्दा ही नहीं है, जहां की इस इलेक्शन की ताकत ही नहीं है उन चीजों को लाने की। एक चीज याद रखना भाई, अगर आप इस जुल्म को खत्म करना चाहते हो, एक नया इतिहास लिखना चाहते हो, याद रखना एक चीज, मैं शेर हूं, उस शेर का बेटा हूं, इनसे हिसाब लूंगा, ये मेरा वादा है। एक बार वहां जाने दो, पूरे हिंदुस्तान में आपका वोट जो है वो गूंज उठेगा। ये जो हमारे साथ कोई मुश्किलात है उसकी जो है आपको आवाज वहां से आएगी। आप बताओ क्या आज तक कभी आवाज आई जो हमारी रोजमर्रा की मुश्किलात है?
आप यहां बुनियाद में रहते हैं, लोग चांद पर पहुंचे, लेकिन आपको फायर सर्विस की गाड़ी नहीं मिल रही है। आपको फायर सर्विस की गाड़ी नहीं मिल रही है। यहां लोन मोहल्ला वाले आए हैं, उनका प्रॉब्लम सड़क का है। 2024 में हम रह रहे हैं, दुनिया कहां से कहां पहुंची, लेकिन आपको उधर से इधर तक रखा है। ये जितने भी यहां बुनियाद के लोग हैं या इर्द गिर्द इलाकों के हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं कि एक मौका दो, हमें भी एक मौका दो। कहीं कल आप पर यह तोहमत ना आए कि पिछले 28 साल अगर आपने एक आदमी को आजमाया, एक पार्टी को आजमाया, फिर आपको उससे क्या निकला। हम निकले हैं बाखुदा एक नई तकदीर बनाने के लिए, आपकी, हमारी और अपने सारे कौम की। तो आप वादा करो, क्या इंशाल्लाह आप हमारे साथ चलोगे? इंशाल्लाह। क्या ये वादा है? इंशाल्लाह। क्या ये जो हमारा पैगाम है आप घर घर हर एक को बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो याद रखना, अल्लाह ताला ने चाहा, अगर कामयाबी हुई तो इंशाल्लाह हम पहले यहाँ आकर आपसे शुक्रिया करेंगे और अपने काम का आगाज करेंगे।